नमस्ते छात्रों, क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। डियर फ्रेंड्स, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य के भाव को पता लगाया जा सकता है। समास, तद्धित और कृदंत प्रत्ययों को एक शब्द के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार एक शब्द का निर्माण किया जाना चाहिए। वाक्यांशों का संक्षेप में सामसिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो अपने आप में एक वाक्य में पूरा अर्थ रखता है, उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड एज की वन वर्ड। तो ये पीयूसी एग्ज़ाम्स के लिए पूछा जाने वाला 2 अंकों के लिए पूछा जाने वाला एक मेन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 2 मार्क्स क्वेश्चन, इट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन पीयूसी, सेकेंड ईयर पीयूसी हिंदी लैंग्वेज। आइए शुरू करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए। पहला चित्र है सचिन तेंदुलकर लोगों में प्रिय है। इसके बदले में हम प्रयोग कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर लोकप्रिय है। दूसरा चित्र ध्यान से देखिए, अजय काम से जी चुराता है और अजय कामचोर है। लोगों में प्रिय और लोकप्रिय। काम से जी चुराता है, इसका जो एक शब्द कामचोर। लोगों में प्रिय, लोकप्रिय, काम से जी चुराता, इसके बदले में कामचोर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे हम वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। छात्रों, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर लोगों में प्रिय है, इस शब्द के बदले, जैसे कि लोगों में प्रिय, इस शब्द के बदले लोकप्रिय शब्द प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। वैसे ही अजय काम से जी चुराता है, इस वाक्य के बदले में एक शब्द अजय कामचोर है। इस तरह का जब शब्द प्रयोग करने से वाक्य जो वक्ता है या जो लेखक है या कहानीकार है या आप अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं तो इस तरह के वाक्यांश बोधक शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य या निबंध या अनुच्छेद बहुत ही प्रभावशाली। आपका उत्तर भी एग्ज़ाम में जो आप उत्तर लिखते हैं तो उस समय भी आप इस तरह के अपने आप में वाक्य का प्रयोग करते समय वाक्यांश बोधक या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण ध्यान से देखेंगे। आइए अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अभ्यास करेंगे। वाक्यांश बोधक शब्दों को अभ्यास करेंगे। जिसका कोई आकार हो, साकार। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जिसमें दया न हो, निर्दयी। जो आकाश में चलता है, नभचर। जो कामचोर है, कमज़ोर है।
कमज़ोर। जो अपने देश का हो स्वदेशी, जो खेती करता है किसान, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो सोने के गहने बनाता है सुनार, जो लोहे के औजार बनाता है लुहार। प्रत्येक दिन प्रतिदिन, जो प्रतिदिन होता है दैनिक, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जिसमें गुण न हो निर्गुण, जो कम बोलता हो मितभाषी, जो अधिक बोलता हो वाचाल। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जो पुराने विचारों में विश्वास रखता हो रूढ़िवादी, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, जिसमें कोई परिचय न हो अपरिचित, जिसमें स्वार्थ की भावना हो स्वार्थी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो नष्ट होने वाला हो नश्वर, जो कभी न मरे अमर, जल में विचरण करने वाला जलचर। छात्रों, अब हम अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखेंगे। एग्ज़ाम में आपके लिए सेकेंड ईयर पीयूसी एग्ज़ाम में इस बार जो अपडेट किया है 2023 में अपडेट वर्जन आया है, उसमें भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 अंकों के लिए पूछा गया है। शायद आप लोग प्रिपरेटरी एग्ज़ाम में लिख चुके होंगे, तो उसमें भी पूछा गया है 2 marks question will definitely come in the examination PUC सेकेंड ईयर PUC एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम उन उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे। देखिए, जिसे जीता न जा सके अजेय, हित चाहने वाला हितैषी, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, अच्छे चरित्र वाला सुचरित्र सच्चरित्र, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसमें दया न हो निर्दयी। तो अन्य उदाहरण भी अब हम देखेंगे। इन सभी को आपको क्या करना चाहिए, रफ नोटबुक में लिख कर अभ्यास करना चाहिए। अब हम 60 उदाहरणों को अभ्यास करेंगे, उसमें से 2 प्रश्न ज़रूर पूछते हैं। वही प्रश्न आएगा, आपको राइट करके लिख के अभ्यास करना चाहिए। 8th वन है, जो धर्म का काम करे धार्मिक। 9th वन, बच्चों के लिए उपयोगी बालोपयोगी, जिसका रूप अच्छा न हो कुरूप, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जो परिचित न हो अपरिचित, जो दिखाई न दे अदृश्य, आलोचना करने वाला आलोचक, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, आकाश में विचरने वाला खेचर या नभचर, बुरे आचरण वाला दुराचारी, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, कम जानने वाला अल्पज्ञ, जिसका आदि न हो अनादि, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, रोगी का इलाज करने वाला वैद्य या चिकित्सक, नीति जानने वाला नीतिज्ञ, आँखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, जल में रहने वाला जलचर, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जो जन्म से अंधा हो, स्पेलिंग एरर है, जो जन्म से अंधा हो
जन्मांध, जिसका कोई आधार न हो निराधार, जो पुत्र गोद लिया हो दत्त, जिसमें दया हो दयावान, जो दान करता हो दानी, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास, घूमने फिरने वाला घुमक्कड़, बड़ा भाई अग्रज, कम खाने वाला अल्पाहारी, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो ईर्ष्यालु, सदा रहने वाला सदैव, दूसरों का भला करने वाला हितकारी, जो शरण में आया हो शरणागत या शरणार्थी, छोटा भाई अनुज, छोटा भाई अनुज, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित अथवा हस्तलिपि, हिंसा करने वाला हिंसक, जहाँ पहुँचना कठिन हो अगम्य, जो क्षमा करने योग्य हो क्षम्य, प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय, बुरे चरित्र वाला कुचरित्र या दुष्चरित्र, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जो सबसे आगे रहता हो अग्रसर, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, जो सबसे आगे रहता हो अग्रसर, जिसकी कोई उपमा न हो अनुपम। आज्ञा पालन करने वाला आज्ञाकारी, जो देखने योग्य हो दर्शनीय। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली अथवा वेला कहते हैं, जहाँ कोई न रहता हो निर्जन, जो अभी अभी पैदा हो नवजात या सद्यजात कहते हैं, दूसरे के सहारे पर रहने वाला आश्रित या परोपजीवी। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हमने देखा है, सुना है या पढ़ा है 1 to 60, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन. प्लीज़ प्रैक्टिस इन योर रफ नोटबुक. ओके, सो यह इससे हम आज का जो टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक फिनिश करने जा रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. सब्सक्राइब करो, लाइक, कमेंट एंड शेयर करते रहो. मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.